कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में 36 बिरादरी को जोड़ने के मकसद से अब किसान नेताओं ने पुरजोर ताकत लगा दी है। इसके लिए महापंचायतों में जहां दलित समाज को आगे आने और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की जा रही है, तो अब संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा संत रविदास की जयंती को मनाने का बड़ा ऐलान किया गया है। 27 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संत रविदास जयंती व शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस को किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि यह आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, क्योंकि इन कृषि कानूनों से न केवल किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी, बल्कि गरीब मजदूर दलित समाज को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि यह लड़ाई केवल किसानों की नहीं है। सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर किसान और गरीब वर्ग को लूटने का काम कर रही है। गुरनाम सिंह ने दलितों और मजदूरों का आह्वान करते हुए कहा कि अगर यह कानून लागू हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार गरीब पर पड़ेगी। हमें पूंजीपति लोग लूट रहे हैं और ये लड़ाई शोषित और शोषक के बीच है, लुटेरे और कमेरे के बीच है। हमें अपने सभी दलित भाइयों को अपने साथ में जोड़ना है और हमें उन्हें इज्जत मान भी देना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि 27 तारीख को श्री गुरु रविदास जयंती है। हम सब ने श्री गुरु रविदास जयंती बड़े ज़ोर शोर से, बड़े अच्छे ढंग से, बड़े इज्जत मान से मनानी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि भाजपा द्वारा किसान आंदोलन को एक जाति विशेष का आंदोलन का नाम देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा आंदोलन सर्व जाति आंदोलन है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने एफसीआई को बजट में कोई पैसा नहीं देने से एफसीआई पर कर्जा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं मिलते थे, अब वह भी खत्म होने की कगार पर है। अभिमन्यु ने दलित व गरीब समाज का आह्वान करते हुए कहा कि वह सरकार की इस चाल को समझे और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि बिरादरी किसान मजदूर दलित का है। सर्व जातीय आंदोलन है। 36 की 36 बिरादरियों का ये आंदोलन है। भाजपा द्वारा प्रयास किया जा रहा है किसी जाति विशेष का आंदोलन साबित करने का, लेकिन भाजपा का ये हथकंडा विफल होगा। 27 तारीख को रविदास जयंती जी पे एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा करवा रहा है। उस दिन चंद्रशेखर आजाद जी का भी दिवस है, वो भी कार्यक्रम होगा। और मैं खासकर अपने दलित भाईचारे, हरिजन भाईचारे को एक स्पेशल संदेश देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, जो ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानून पीडीएस सिस्टम को आने वाले समय में ख़त्म कर देंगे। आप इस बात को समझिए। जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है, जो इनकी सरकार के समय में बनी, वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है कि देश को जितनी अनाज की ज़रूरत है, सरकार मात्र उसका 15 से 20% ही प्रोक्योर करे। एफसीआई के ऊपर कर्जा 7 गुना बढ़ गया इनके कार्यकाल में। जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, तो एफसीआई के ऊपर 45,000 करोड़ का कर्ज था, आज हो गया 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक। 2016 के बाद से एफसीआई को कोई भी धन आवंटित नहीं किया जा रहा है बजट में। तो जो हमारे गरीब भाइयों को 2 रुपए किलो अनाज मिलता है, वो खत्म होने की कगार पे आ गया है। जिस दिन एफसीआई बंद हुआ, जिस दिन एफसीआई का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उस दिन पीडीएस सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। किसान नेताओं ने किसान मजदूर एकता को मजबूत करना समय की जरूरत बताया तथा संयुक्त मोर्चा के आह्वान को जिस तरह से पहले भी निरंतर भाईचारा व एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए लागू किया गया, उसी तरह से 27 फरवरी के आह्वान का आम नागरिकों में अच्छा संदेश दिया। काले कानून बनाने वाली सबकी साझा दुश्मन कारपोरेट कंपनियों व उनकी मोदी सरकार के खिलाफ सभी किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, वकील, कर्मचारी, नौजवान, छात्र संगठनों से भारी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की इस रणनीति का सरकार पर कितना प्रभाव पड़ता है।